हाय गाइज, नमस्ते, प्रणाम। आप लोग कैसे हैं? कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों, मैं एक नई कहानी लेकर आई हूँ। जिसे पसंद आए वो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना। और आप लोग मेरा वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है? तो दोस्तों, चलिए कहानी की तरफ चलते हैं। और एक गोरखपुर की लड़की थी दोस्तों, और बहुत गरीब घर से थी। उसके माता पिता इतना गरीब थे कि सही से नहीं तो खा पाते थे, नहीं तो मतलब कि मज़दूर थे। और ऐसे ही अपना मज़दूरी करके इधर उधर से अपना गुजारा करते थे। खेत बाड़ी भी ज़्यादा नहीं था, और ऐसे ही अपना गुजारा कर रहे थे। और उसकी एक लड़की थी, और जो ज़्यादा खास पढ़ाई भी लिखाई नहीं थे, 10-12 तक लड़की पढ़ी थी और ज़्यादा नहीं। और उसके पास उनके मतलब लड़की के पिता के पास इतना भी पैसा नहीं था कि अच्छे खासे घर में शादी ब्याह करें। और इसीलिए वो मतलब कि गरीब लड़का ढूंढ रहा था कि कहीं मिल जाए तो मैं अपने बच्ची की शादी करूँ। शादी ब्याह के मतलब कि लायक हो गई थी लड़की। तो ऐसे ही अपना ढूंढ रहा था। फिर एक लड़का बिहार का था, और वो लड़का के ऑलरेडी 2 शादी हो चुकी थी। और वो लड़का मतलब पैसा वाला था। इसके मतलब घर द्वार खेत बाड़ी पैसा कौड़ी हर एक चीज़ से अच्छा था। तो कैसे करके मतलब कि जो अगुआ होते हैं शादी विवाह लगाते हैं, तो कैसे कैसे वहाँ पे भी मतलब उसका बात चला कि एक वहाँ पे लड़का है, मतलब कि 2 शादी हुआ था, उसकी बीवी नहीं है, तो वहाँ पे करना चाहो दहेज भी नहीं लेगा। तो इस लड़की की जो पिता था वो शादी के लिए मान गया। बोला ठीक है, मैं वहाँ पे शादी कर दूँगा, तो मेरी बच्ची है जो सुख से जाएगी तो खाएगी नहाएगी। इसी को लेकर के वो लड़का कम से कम 40 साल का था, और लड़की 20-25 साल की थी। फिर भी वो मान गया कि मेरी बच्ची वहाँ पे जाएगी तो कम से कम सुकून से खाएगी जिएगी। और मैं इतना गरीब घर से हूँ, नहीं तो दहेज दे पाऊँगा, नहीं तो शादी विवाह के लिए मंदिर में मतलब बातचीत हुआ। तो वो लड़का बोला ठीक है, मंदिर में आया और शादी विवाह करके लड़की को लेकर चला गया। लेकर के गया, और जिस दिन उसका सुहाग रात था, उस दिन वो मतलब कि बहुत खुश था, लड़का भी खुश था। और उसके बाद अच्छे मतलब कि गांव वाले इधर उधर से सब लोग बधाई दे रहे थे कि तुम 40 साल को हो और लड़की तुम्हें 24-25 साल की मिल गई, अच्छी बात है, ऐसे ऐसे। तो बहुत खुश था लड़का, और लड़की भी खुश थी भाई, गई थी। और उसके बाद जब रात हुआ तो उसके साथ मतलब संबंध बनाया, तो जो ब्लड होता है वो ब्लड नहीं आया। इसलिए वो लड़का से और लड़की से लड़ाई होने लगा। बोला कि तुम कुंवार हो तो ये ब्लड क्यों नहीं आया। इसी को लेकर के दोनों में लड़ाई हो गया। और तो लड़की से पूछने लगा कि तुम्हारा कोई यार दोस्त था क्या, ये वो, मतलब कि अपना दोनों में बातचीत हुआ, लड़ाई झगड़ा होने लगा। तो लड़की बोली नहीं। ऐसे ही 3-4-5 दिन बीता। धीरे धीरे हर रोज़ इसी को लेकर लड़ाई होता था। वो लड़का बोला कि जब कुंवार लड़कियां रहती हैं तो ऐसे होता है, ये वो, मतलब बहुत सा मैं खुलकर नहीं बताना चाहती हूँ। तो इसी को लेकर के दोनों में लड़ाई हो रहा था। उसके बाद फिर 6वां दिन आया। उसके बाद वो लड़का बहुत शराब भी पीता था, इसीलिए उसकी 2 बीवियाँ जो भागी थी, मतलब कि मरी नहीं थी, दोनों छोड़कर चली गई थी। फिर वो गया गुस्से में, दारू उरू पी कर के आया। फिर लड़की के साथ संबंध बनाने के लिए बोल रहा था, तो लड़की गुस्से में बोली नहीं, हमें नहीं बनाना है आपके साथ। जब मैं दूसरे से सब करके आई हूँ तो आप क्यों करना चाहते हो, अब जाने दीजिए। फिर लड़का गुस्सा में उठा। एक तो शराब बहुत ज़्यादा ही पिया था, मतलब कि शराबी वो पहले से ही था। और उसके बाद उठाया, डंडा उठाया, अपने बीवी को पीटा, इतना पीटा इतना पीटा कि वो लड़की बेहोश हो गई। और गुस्से में फिर उसके बाद अपना कपड़ा उपड़ा पहना और घर से निकल गया। फिर उसके बाद वो लड़की चिल्लाने लगी। फिर उसके घर पे पता नहीं कोई नहीं था क्या, कि इधर उधर सब थे।
और पीटा, उधर चला गया। फिर उसके बाद लड़की चिल्लाने लगी। फिर घर के लोग, उसके घर पे मतलब कि कोई नहीं था, उसके माता पिता नहीं थे, एक बहन थी। एक बहन अपने घर पे थी, कहाँ थी अभी से हमें नहीं पता है। और उसके बाद बंद कमरे में भाई जाने के दो, मतलब पति पत्नी की लड़ाई है इसलिए कोई नहीं गया। और बस शादी के 6 दिन हुआ था, छठे दिन है। उसके बाद सब लोग जुटे तो देखें एकदम इतना हालत उसका ख़राब था, मतलब बहुत ज़्यादा मार पड़ा था उसे। तो एकदम वो मतलब कि होश में नहीं थी ज़्यादा, और उसे बहुत दर्द कर रहा था इसलिए चिल्ला रहे थे। तो सब लोग जुटे देखे तो उसका हालत बहुत ज़्यादा ही ख़राब था। तो उसके मायके में फ़ोन किए तो सारी बात बताएं। उसके बाद मायके वाले आए, मायके वाले पुलिस उलिस सब लेकर आए थे। तो पता किए लड़का के विषय में। तो लड़का बहुत मतलब पहले से ही शराबी मतलब था, पीता था, इसलिए उसकी 2 बीवी जो थी वो छोड़कर चली गई थी। और उसके बाद जो उसकी बहन थी और उसका जीजा जो था, दोनों में ऐसे लड़ाई हुआ। और लड़का इतना गुस्सा वाला था कि उस अपने जीजा को मार दिया, ऐसा कि वो मर गया उसका जीजा। इसलिए 4-5 साल वो लड़का 5-7 साल 8 साल जेल में था। फिर 2024 में निकला वो जेल से। अब भाई पैसा है तो सब कुछ है। आज के डेट में पैसा ही सब कुछ करा रहा है। पैसा के मतलब बल पे वो बाहर निकल गया। और उसके बाद फिर अपना शादी विवाह सोचने लगा। फिर लड़की मिली अच्छी और वो अपना शादी भी कर लिया। फिर शादी को लेकर, इसी को लेकर बात को झगड़ा लड़ाई हुआ। फिर वो मारा पीटा भाग गया। फिर पुलिस आया, छानबीन किया गांव में, मतलब पूछा पाछा के ही बताए लोग कि ये अभी 2024 में ही आया है। 25 में फिर शादी किया, 12 मई को शादी किया था। और उसके बाद शादी भी किया। वो लड़की का इतना हालत ख़राब हो गया, हॉस्पिटल गई लड़की बच्ची में ख़त्म हो गई, मर गई। और उसके बाद वो लड़का जो था उसे मतलब ढूंढे इधर उधर, बाद में सुना कि वो लड़की मर गई। तो फिर घर पे वो आया, भागा नहीं। घर पे आया तो पुलिस मतलब पूछने लगे कि क्यों मारे आप ऐसे उसे। वो सारी बात बोल दिया कि ये लड़की कुंवार थी, फिर भी ये सब नहीं हुआ। और हमें ऐसा लग भी नहीं रहा था कि लड़की कुंवार है। ऐसा लग रहा था कि मतलब कि कई लोगों के पास मतलब सोकर आई है। वो मतलब बहुत सा बातें बता, इसलिए मैं उसे पूछ रहा था अच्छे से कि बताओ बताओ, तो नहीं बता रही थी। इसलिए हमें गुस्सा आ रहा था। 5 दिनों से लड़ाई उसी को लेकर चल रहा था। और उसके बाद फिर मैंने उससे अच्छे से पूछ रहा था, नहीं बताया, इसलिए हमें गुस्सा आया। शराब पिया, उस शराब के नशे में हमने उसे बहुत मारा और उसका ये हाल हो गया। तो इस कहानी से आप लोगों को क्या सीख मिलता है कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।